नमस्ते। आज आप कपास के बारे में मजेदार तथ्य जानेंगे। दुनिया में सबसे व्यापक है वह कपड़ा जो कपास से बनाया जाता है। कपास की कटाई हाथ से और मशीन दोनों से की जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कार्य दिवस के दौरान लगभग 80 किलोग्राम संस्कृति एकत्र करने में सक्षम है, तो कटाई मशीनों की मदद से यह आंकड़ा 800 किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। प्राचीन रोमन दिग्गजों के कपड़े कपास से बने होते थे। आजकल रेशम कपास की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। लेकिन प्राचीन चीन में कपास, जिसे स्थानीय आबादी के लिए विदेशी माना जाता था, रेशम की तुलना में अधिक मूल्यवान था। 7,000 जोड़ी पतलून के उत्पादन के लिए लगभग 1 टन कपास का उपयोग करना आवश्यक है। कपास की कटी हुई बोलियों से बचे हुए बीजों का उपयोग मक्खन और आटा बनाने के लिए किया जाता है। सूती कपड़े के धागे की तकनीक हजारों वर्षों से मानव जाति के लिए जानी जाती है और केवल 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार उन्होंने सूती कच्चे माल से कपड़े प्राप्त करने की एक यांत्रिक विधि की कोशिश की। आज भारत कपास उत्पादन में अग्रणी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस देश में मुख्य रूप से कटाई की मैनुअल विधि का उपयोग किया जाता है। यह मशीनी श्रम की तुलना में शारीरिक श्रम की कम लागत से निर्धारित होता है। लंबे समय से कजनकों ने विभिन्न रंगों के रंगों के साथ कपास की किस्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए रंगीन सूती कपड़े को रंगों के उपयोग के बिना बनाया जा सकता है। कपास उगाते समय पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक तनाव के कारण अपूरणीय परिणाम हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण उज़्बेकिस्तान में अरल सागर है, जो इस जलाशय के पानी से कपास के बागानों की अधिक सिंचाई के कारण लगभग पूरी तरह से सूख गया है। पुरातात्विक खुदाई के अनुसार मानव जाति ने लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती शुरू की थी। ऊन का कपड़ा कपास की तुलना में कमजोर होता है। भौतिक आंसू प्रतिरोध के संदर्भ में सूती कपड़े रेशम के करीब है। सूती कपड़े के नुकसान में से एक सूरज के संपर्क में आने की संभावना है। जब यह लगभग 1,000 घंटे तक धूप से सुरक्षित जगह पर पाया जाता है, तो सूती कपड़े अपनी आधी ताकत खो देते हैं। गीले होने पर कई कपड़े अपनी ताकत खो देते हैं। कपास इसके विपरीत मजबूत हो जाता है। कपास में नमी की मात्रा काफी अधिक होती है। गीला होने पर इसकी मात्रा 40% तक बढ़ सकती है। सोवियत संघ में सूती कपड़े को सूती कहा जाता था। यह इस तथ्य के कारण था कि कपास में इसकी संरचना में कम से कम 75% सेल्यूलोज होता है। अन्य बातों के अलावा कपास का उपयोग सेना के साथ साथ खनन उद्योग में भी किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।